बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपका होस्ट चौधरी अमजद रबानी, असलाफ चैनल की तरफ से। आज जो हमारा व्लॉग है उसका उन्वान है 14 अगस्त, आज़ादी का दिन। कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने जब पाकिस्तान बनाने के लिए जब वो आगे बढ़े तो उस वक़्त उनके पास एक कौम मौजूद थी और मुल्क मौजूद नहीं था। और बदकिस्मती आज ये है कि हमारे पास मुल्क तो मौजूद है लेकिन कौम नहीं है। कौम पता नहीं किधर गई है। वो अमूमी तौर पर जो ख्याल किया जाता है कि 14 अगस्त 1947 को हम आज़ाद वतन हासिल करके अंग्रेज़ों और हिंदुओं के तसल्लुत से हम आज़ाद हो गए, यही हमारी मंजिल थी और बस इसी की कामयाबी पर हम बहुत खुश हैं। और इस खुशी का इजहार जो है वो हम हर साल 14 अगस्त मना के इसका इजहार करते हैं। घर पर झंडे लगाते हैं, गाड़ी मोटरसाइकिलों पर झंडे लगाते हैं, बल्कि अपनी कमीज़ पर बैज भी लगाते हैं पाकिस्तान का। और ज़्यादा दिल चाहे खुशी मनाने को 14 अगस्त की आज़ादी की खुशी मनाने को तो फिर हम 2-4 नगमे गुनगुना लेते हैं और गा भी लेते हैं और सुन भी लेते हैं और फिर सारा साल इस परचम की पामाली में गुजार देते हैं। हकीकत मगर ये है कि अमली तौर पर हम पूरा साल जो है अपनी ज़िंदगी का जो तर्ज़ अमल है वो बड़े मुख्तलिफ तरीके से गुजारते हैं। जैसे कि हम रमज़ान जब आता है तो उसकी ताक रातों में हम इबादत करके हम ये समझते हैं कि हमने इबादत का हक़ अदा कर दिया और फिर पूरा साल मौजा ही मौजा। और 14 अगस्त गुजरने के बाद हम फ़ौरन अपने उस नारे को भूल जाते हैं कि जो हमने आज़ादी के दिन लगाया होता है और उस नारे को भूलकर सिर्फ अपनी ज़ात में खो जाते हैं। अपनी ज़ात के जो उसूल हैं उस पर अमल पैरा शुरू हो जाते हैं। क्या ये परचम की तौहीन नहीं है? क्या ये मुल्क की तौहीन नहीं है? ये ज़रूरी नहीं कि कोई बराह रास्त ही परचम की पामाली करे तो तभी तौहीन वाक़या होगी, बल्कि पाकिस्तानी शहरी जो हैं वो अगर बैरून मुल्क भी कोई गैर अखलाकी हरकत करते हैं या कोई जुर्म करते हैं तो ये भी शब्द हलाली परचम की तौहीन है, उसकी पामाली है। और जब अंदरूने मुल्क में हम जब कोई खुर्दो नोश की अशिया जो हैं उनमें मिलावट करके पाकिस्तानियों के जान के दुश्मन बन जाते हैं तो ये भी तो सब्ज़ हलाली परचम की पामाली हुई ना। रिश्वत लेकर नालायकों को अहम ओहदों पर तैनात करके ये भी परचम की बेहुरमती हो रही है, परचम की पामाली हो रही है, उसकी तौहीन हो रही है। अफसरों के गलत फैसले, गलत तफ्तीश, गलत गवाही देना, अपने इख्तियारात से नजायज़ फ़ायदा उठाना, उनका नजायज़ इस्तेमाल करना, रिश्वत अकबरा पर भी और अपने फ़राइज़ से कुताही, ये सब क्या है? ये सब परचम की पामाली है। और जो सियासी कशमकश और जोड़ तोड़ कर हम करते हैं ये क्या है? ये भी तो तौहीन परचम है ना, तौहीन मुल्क है। लेकिन इसके बावजूद हम 14 अगस्त को जनाब अपने छत के झंडा लहराते हैं, बैज लगाते हैं, गाड़ियाँ सजाते हैं, कुमकुमें लगाते हैं और वो वक्ती जो हमें खुशी मना रहे होते हैं उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर वो खुशी दायमी नहीं है तो ये मुनाफ़िकत है। खुदारा इस मुनाफ़िकत से बाहर आएँ और हकीकी ज़िंदगी की तरफ बढ़ें, इस मुल्क को आगे लेकर जाएं। इस मुल्क की जो दो कौमी नज़रिए के तहत हमने हासिल किया था, क्या हमने उस दो कौमी नज़रिए पर कायम है? हम अपने नज़रिए को भूल गए। अब अंदाज़ा करें कि अपने वतन अजीज़ में ही
اتنی جو منظم تنظیمیں ہیں جو مضموم سرگرمیوں میں جو شامل ہیں، اگر ان کو دیکھا جائے تو ہمیں دشمن باہر سے نہیں تلاش کرنے چاہیے، بلکہ دشمن تو ہمارے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یقیناً یہ جو تنظیمیں ہیں یہ سادہ لو پاکستانیوں کو کبھی ملک کے نام پر، کبھی دین کے نام پر ان کے جذبات کے ساتھ کھیل کر سب سے پہلے پاکستان کی بجائے اپنی ذات کا تحفظ کر رہی ہیں وہ، اور موجودہ ملکی صورتحال جو ہے اور جو اس کے مسائل ہیں اس کا جو الزام ہے ہم فوراً دوسروں پر دے دیتے ہیں۔ کوئی الزام، کوئی بھی ہمارے ساتھ کوئی مشکل پیش آ رہی ہے تو اس کا الزام ہم نے فوراً اگلے پہ لگا دیا ہے اور ہم خود بری ذمہ ہو جاتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اشرافیہ سمیت عوام الناس بھی جو ہیں اس ملک کی ابتری میں برابر کے شریک ہیں، اور وطن سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے اپنے گریبان میں جھانکیں اور فی الفور اپنی اصلاح کریں، اپنی ذات کی بجائے سب سے پہلے پاکستان کا مفاد عزیز رکھیں۔ جب تک 22 کروڑ عوام جو ہے نا یہ باشعور قوم نہیں نہ بنے گی اور نہ ووٹ کا صحیح استعمال کرے گی، اس وقت تک جمہوریت بھی اسی طرح ہی رہے گی اور ہماری جو مسائل ہیں، ہمارے جو چیزیں ہیں وہ بھی اسی طرح ہی رہیں گی، اور ان کے باوجود ہم زندگی میں حقیقی آزادی نہیں حاصل کر سکتے، اور وہ جو علامہ اقبال نے خواب دیکھا تھا نا اس کو ہم شرمندہ تعبیر نہیں کر سکتے۔ لہذا آپ لوگوں سے میری التماس ہے کہ 14 اگست دھوم دھام سے منائیں، بڑی خوشی سے منائیں۔ یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ ہم نے 14 اگست کو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی رہنمائی میں ہم نے ملک حاصل کیا تھا۔ بہت اچھی بات ہے، ہمیں منانا چاہیے، دشمن کو دکھانا چاہیے کہ ہم ایک زندہ قوم ہیں، لیکن کبھی اپنے گریبان میں بھی جا کر دیکھیں کیا ہم واقعی زندہ قوم ہیں؟ ذرا سوچیے اور ضرور سوچیے۔